आय तथा व्यय वाले सवाल। इनकम तथा एक्सपेंडिचर वाले, ठीक है। एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं ना, एक्सपेंडिचर या एक्सपेंशन कुछ भी बोल सकते हो। आय और व्यय वाले सवाल हैं। पहला सवाल लिखो, देखो लिखो पहला सवाल। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में यदि उसकी आय में 50% की वृद्धि और व्यय में 80% की वृद्धि होती है तो उसकी मासिक बचत में कितने प्रतिशत की कमी होगी? कितने प्रतिशत की कमी होगी? ठीक है, बताओ जल्दी से। हो गया? आज मैंने बैठ के जितने पुराने स्टूडेंट थे सबको मैसेज किया था, सबको कार्ड का एक फोटो खींचा, सबको भेजा था। अब तुम लोगों को तो मैंने भेज दिया ना ग्रुप में, तुम लोगों को अलग से नहीं भेजने की जरूरत है, ठीक है। तुम लोग सोचो हमें अलग से भेजें सर एक एक लोग को, तो यहाँ कई बार कह दिया तुम लोगों को, जितना कोई दावत देने आता तो नहीं कहता है, ठीक है। मगर हाँ, अजय और मालती से अलग अलग कहना पड़ा, ठीक है। अभी फोन करके कहना पड़ेगा, शायद तुमने देखा हो ना देखा हो। हाँ, कार्ड तो पापा उस बांट आए थे, मैंने भी कुछ कार्ड मैंने भी बांटे थे, ज्यादा नहीं। मैं दे आया सब। अरे देखो सुनो, हाँ हो गया, बोलो सवाल। आसान सवाल है, कुछ ज्यादा नहीं इसमें। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 75% खर्च करता है, ठीक है। कितना खर्च कर रहा है? 75%। तो आय हमेशा 100 मान लो, इनकम कितनी? 100। इनमें से कितना खर्च कर रहा है? 75 खर्च कर रहा है, बचाएगा कितना? 25 बचाएगा। तो बस सवाल बनता चला जाएगा। इनकम किससे मिलकर बनी होती है? एक्सपेंशन मतलब खर्च, अरे इनकम मतलब आय होती है, तो बनी किससे होगी? इनकम बनी होती है एक्सपेंशन खर्चा और प्लस सेविंग मतलब बचत। कितना खर्च किया और कितनी बचत की, दोनों को मिला लोगे तो इनकम नहीं बन जाएगा? कितनी आय है तुम्हारी? आय कब बनेगी? कितना खर्च कर दिया और कितना बचाया, दोनों को मिला लोगे आय बन जाएगी। या फिर आय में से खर्च घटा दोगे तो बचत मिल जाएगी, आय में से बचत निकालोगे तो खर्चा पता चल जाएगा, ठीक है। तो इनकम कितनी? इनकम को हमेशा 100 मान लो अपनी तरफ से, इनकम हमेशा 100 मानना है। लिखा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 75% खर्च करता है। इनकम 100 है, खर्च कर रहा है 75। 100 में से कितना? 100 का 75% 75 होता है। 75 खर्च कर दिया, तो बताओ सेविंग कितनी रही होगी? 25। तभी तो दोनों का योग 100 है इनकम, ठीक है। अब इसमें लिखा है उसकी आय में 50% की वृद्धि। लिखा है आय में 50% वृद्धि, आय में 50 की वृद्धि, 50% की वृद्धि कर दो। तो 100 का 50% 50, और 50 में जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 150। आय में 50% वृद्धि हो गई, 100 में 50 की वृद्धि, 50 जोड़ दो सीधा 100 में, ठीक है।
100 में बढ़ाना होता है डायरेक्ट वही जोड़ दो, बढ़ाना हो या घटाना हो, घटाना हो तो घटा दो, बढ़ाना हो तो जोड़ दो डायरेक्ट। अब व्यय में 80% की वृद्धि, व्यय ये है मतलब खर्चा, खर्चा ही कोई व्यय बोलते हैं, ठीक है। व्यय में कितनी 80% की वृद्धि है, तो इसमें 80% की वृद्धि मतलब 75 का 80% वृद्धि, डायरेक्ट वृद्धि करके लिख लो। वृद्धि डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, 100 में डायरेक्ट 80 बढ़ा दे ऊपर तो डायरेक्ट वृद्धि निकल आएगा। या तो 75 का 80% निकाल के इसमें जोड़ दो, या फिर 75 का 80% वृद्धि तो 100 पे 80 बढ़ा के कितना 180। अब ये निकालोगे वृद्धि आ जाएगी। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 45 तिया 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 1 13। 135 क्या हो गई, खर्चा हो गया, मतलब खर्चा बढ़ के कितना हो गया 80% वृद्धि 135 इसका। पूछा क्या है, बचत में कितने परसेंट की कमी होगी, बताओ। पहले आय 100 थी, खर्चा इतना और बचत इतनी। अब देखो आय कितनी होगी 150, 150 में खर्चा कितना 135, 150 में 135 खर्च कर दिए तो बचत कितनी हुई बोलो, 15 रुपए की बचत हुई नहीं हुई है। तो पूछा है बचत में कितने प्रतिशत की कमी हुई है, बताओ। बचत पहले कितनी थी, अब कितनी हो गई, कितने की कमी 10 की कमी। ये कमी हुई किस पे है, कुछ कमी प्रतिशत पूछा है तो ये कमी हुई किस पे है 25 पर गुणा 100, आंसर आ जाएगा 25 चौका 10 चौक 40% की कमी। बचत में कितनी कमी हो जाएगी 40% की कमी। ये पहले बचत 25 थी 15 हो गई, कमी हुई है, ठीक है। आसान सवाल है नहीं है। 15, अरे 150 इनकम है, 135 खर्च है। 150 में से खर्चा अगर निकाल दो, आय में से खर्चा उसका निकाल दो तो बचत नहीं बचेगी, 15 रुपए की बचत की उसने। इन दोनों का जोड़ी तो इनकम होती है। एकदम आसान सवाल है, ज्यादा कठिन नहीं है ये। समझ आया नहीं कुछ, एक बार और समझा दें, समझ लो। इनकम 100 मान लो, इनकम हमेशा 100 मानो। लिखा है अपनी मासिक आय का 75% खर्च करता है। 100 का 75% 75 ही होता है। 100 में 75 खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है 25, दोनों का जोड़ इनकम ही होता है। पूछा है आय में 50% वृद्धि। अब देखो 100 में आय 100 है, इसमें 50% वृद्धि कर दी। 50% वृद्धि, 100 में वृद्धि कराना तो उतना ही जोड़ दो उसमें डायरेक्ट, ठीक है। 100 में अगर वृद्धि कराना हो तो उसमें डायरेक्ट उतना ही जोड़ दो, वृद्धि हो जाएगा। 100 में कराना हो तब, ठीक है, हमेशा। तो 150, अब 150 इनकम है, अब उसमें दिया है खर्चे में कितना और व्यय में 80% की वृद्धि, मतलब व्यय कितना 75 था, इसमें 80% की वृद्धि। तो 80% वृद्धि का मतलब 75 में डायरेक्ट वृद्धि करना है हमें, या तो 80% निकाल के इसमें जोड़ दो, या तो 75 का 80% निकाल के जोड़ो, मगर वृद्धि करना डायरेक्ट सीखो। इसका हमें 75 80% वृद्धि करना है खर्चा में, तो 100 पे 80 बढ़ा के लिख दो ऊपर। वृद्धि का मतलब ये होता है कोई वैल्यू 100 होती है, 100 पे बेची जाती है, 80 की वृद्धि तो कितने बिकेगी 180 पे, ठीक है। तो सीधा ये काट दो, 25 तिया 75, 25 चौका 100 और 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 45 तिया कितना 135। ये डायरेक्ट वृद्धि आ गई। अगर तुम ऐसे नहीं तो ऐसे निकालो। व्यय में 80% वृद्धि है, 75 है, 80% वृद्धि, तो इसका 80% कितना होगा 20 चौक 80, 20 पंजे 100 और 5 से कितना 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 है 60, 60 की वृद्धि। अब 60 को इसमें जोड़ के लिख दो, 7 6 13 कितना 135। या तो 80% निकाल के फिर जोड़ो इसमें, कि वृद्धि हो रही है तो पहले इतना वृद्धि, कितने की वृद्धि 60 की, और ये जोड़ोगे इसमें तो कितना 135 हो जाएगा। ये डायरेक्ट निकालना सीखो ये, ठीक है। दोनों तरीके हैं, ये डायरेक्ट निकालोगे तो जोड़ना नहीं पड़ेगा दोबारा, एक ही बार में हो जाएगा। तो पूछा है मासिक आय में मतलब उसकी मासिक बचत में कितने परसेंट की कमी होगी। अब देखो आय 150, जिसमें से खर्चा 135 हो गया, तो बचत कितनी 15 रुपए की होगी नहीं होगी। तो पूछा है बचत में कितने प्रतिशत कमी हुई है। पहले बचत कितनी थी 25, अब हो गई 15। देखो कमी हुई है कितने की 10 की, मतलब कितने प्रतिशत कमी है, तो कमी हुई किस पे, इस पे है, तो इसको नीचे लिखो गुणा 100, ठीक है। समझ आ गया। अगला सवाल करके दिखाओ, एकदम ऐसा ही सवाल, एकदम आसान था, ठीक है। लिखो रेनू अपनी आय का 68% खर्च करती है
रेनू अपनी आय का 68% खर्च करती है। अब उसकी आय में 40% की वृद्धि होती है। अब उसकी आय में 40% की वृद्धि होती है। और उसके व्यय में 30% की वृद्धि होती है। और उसके व्यय में 30% की वृद्धि होती है। तो उसकी बचत में हुई वृद्धि ज्ञात करें। तो उसकी बचत में हुई वृद्धि ज्ञात करें। बताओ बचत में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है। ऐसा ही सवाल है, कुछ अलग नहीं है, जैसा ये है वैसा ही सवाल है। हो गया। रेनू अपनी आय का 68% खर्च करती है। जब उसकी आय में 40% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 30% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में हुई वृद्धि ज्ञात करें। ठीक है, वही प्रतिशत में बताना होगा। ये ऑप्शन तुम्हें प्रतिशत में दिया होगा। हो जाएगा। अब एक सवाल को मैंने इतना आराम से बताया, तो ये तो बता दो आंसर इसका। ठीक है, आय हमेशा 100 मानो। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, बताओ हो गया नहीं हुआ, मतलब इतनी देर लगेगी। पॉइंट में होगा। ठीक है, पॉइंट में होगा, फ्रैक्शन में फ्रैक्शन, जैसे भी हो बता दो। बताएं, कुछ लोग इसलिए बैठे हैं सर बताएं तो हम नोट करें जल्दी से। मतलब दिमाग लगाएंगे नहीं कतई। तुम लोगों का सवाल हो रहा है, बातें हो रही हैं। थोड़ा पढ़ लो, ठीक है, वरना वही मिलेगा शराबी जुआरी। ठीक है। ऑप्शन आंसर कितना आ रहा है बोलो। नहीं, ऑप्शन आंसर बोलने में शर्म लग रही है, मतलब सवाल किया ही नहीं होगा, तुक्का लगाया होगा। सवाल सही है। चलो देख लो, बताओ कितना खर्च कर रहा है। 68%। आय कितना माने 100, जिसमें खर्चा कितना कर रहा है 68%, तो इसमें 68 खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी होगी, इसमें से ये घटा लो, बचत निकल आएगा। 10 में से 8 गया 2, 32 आ जाएगा बचत। अब देखो जो वृद्धि कर रहा है, वृद्धि अब स्टार्ट करो आगे, किसमें वृद्धि कर रहा है। उसके व्यय, उसकी आय में 40% वृद्धि, इसमें 40% वृद्धि, तो कितना हो जाएगा 100 पे 40 की वृद्धि, सीधा 140 लिखो, 40 बढ़ा के लिख दो। उसके व्यय में 30% की वृद्धि, व्यय में 30% वृद्धि, व्यय ये है, इसमें 30 की वृद्धि, तो 68 में 30 की वृद्धि, 100 पे कितना बढ़ा के लिखें 30 बढ़ा के 130, डायरेक्ट निकाल दो वृद्धि ऐसे। देखो 0 से 0 हो गया, अब ये 0 से काटना मत, 13 गुणा कराओ, 13 8 104,
और 13 छक्का 78 और 10 88 और 1 0 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा 88.4 आ जाएगा। तो इसमें से कितनी खर्चा ये आ गया, तो बचत कितनी बची है, इसमें से ये घटाओ ये निकल आएगा। घटाना तो आता नहीं। 10 में 4 गया 6 और यहाँ 9 में 60 गया 1 और 3 8 5 13 51.6 बचेगा। अरे नहीं आ रहा है क्या, इतना बचत हो रही नहीं हो रही है। पूछा है बचत में, क्या पूछा है, बचत में हुई वृद्धि ज्ञात करें। बोलो बचत पहले 32 थी 51.6 होगी, वृद्धि हुई नहीं हुई है, हमारे पूछा है वृद्धि प्रतिशत कितनी हुई वो बताना है। तो 32 से 51.6, 32 से 51 तक जाओ, कैसे जाओगे 32 में देखो, अब डायरेक्ट दो घटाना सीखो। 32 से हमें जाना है 51.6 तक, 8 बढ़ा दें 40 हो जाएगा, 8 बढ़ाएं 40 हो जाएगा, 10 और जोड़ दें 50 हो जाएगा और 1.6 और ऊपर जोड़ दो, कितना हो जाएगा 19.6। ठीक है, पिछले वाले को बढ़ाओ इस तक घट जाएगा अपने आप। ठीक है, तो इस तरह घटाना सीखो, वैसे घटाना हो तो वैसे लिख के घटा लो। तो इतने की वृद्धि हुई है, किस पे हुई है 32 पे गुणा 100, पॉइंट आओ 1 जीरो लगा दो, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म कर दो, कितना आ जाएगा 4 8 से कटेगा, ये 8 से कटेगा, 8 दूनी 16 3 8 नहीं कटेगा ना, 4 से काटो, 4 8 32, 4 चौक 16, 3 4 नेम 36 और कटेगा 2 चौका 8, 2 पंजे 10 काटो, 5 नेम 45, 5 चौक 20 और 4 24 बटे 4, 4 छंग 24 पूरा गया, 1 4 एकम 4 1 बटा 4, 1 बचेगा नहीं, 4 एकम 4 1 से सही 1 बटा 4 61.25। ठीक है, ये भाग करोगे तो कितना आएगा 61.25%। अरे भाग तो आता है, भाग नहीं आता है, भागा आता नहीं आता है, कहना भागना तो आता है मगर भागा नहीं आता है। ये सब आए हुए सवाल हैं प्रीवियस। ठीक है, क्या हुआ, रोम कौन से देश में है, रोम तो देश ही है, कौन से देश में ये कहो किस महादेश में है, किस महाद्वीप में है, रोम भी किसी देश के अंदर होगा। चलो अभी मैथ पढ़ लो, ठीक है, यार जीके पे ध्यान मत दो। समझ आ गया नहीं सवाल कुछ, लिखो अगला सवाल लिखो जल्दी से, लिखो एक सवाल जल्दी। अरे 1 मिनट हो गया, लिखो एक सवाल। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचत करता है, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचत करता है, 25% बचत करता है, अगर उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, अगर उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है और उसकी बचत समान रहती है, समझ आ गया, मतलब जो पहले बचत थी वही बचत रहे बाद में, और उसकी बचत समान रहती है, अगर उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है और उसकी बचत मतलब सेविंग समान रहती है, तो उसके व्यय में, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर खर्चा, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत, व्यय में, अच्छा व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आसान सा सवाल एकदम, ये सवाल सारे अच्छे करके कर लेना, बहुत सवाल मैंने इसमें डाले इस टाइप के। ठीक है, अरे आंसर बताओ ना, ऑप्शन क्या जरूरत है, तुक्का लगाने की आदत छोड़ो। ठीक है, ये तुक्का
जहां तुक्का लगे वहां लगाओ, हर जगह नहीं। 60% आ रहा है, चलो आ रहा है तो वही होगा और क्या। 34 का नहीं, 34 का फ्रैक्शन में कुछ दिखा रहा है आंसर। क्या है, कुछ फ्रैक्शन में है, देखो कितना बढ़ा दिया। देखो ध्यान से सवाल क्या है। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचत करता है। देखो आय, आय बराबर क्या होता है, खर्चा और प्लस बचत। आय 100 मान लो। अब इसमें देख क्या रहा है, पहली लाइन में क्या लिखा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचत करता है। आय में से 25% बचा रहा है, बचत 25%, तो खर्चा कितना 73 का होगा, नहीं होगा। अरे बचत दे रखी है बचत 25 की, तो खर्चा कितने का 75 का, तभी तो 100 बनेगा। बताओ आगे क्या लिखा है। अगर उसकी आय में 20% वृद्धि, कितनी हो गई 120, उसमें 20% वृद्धि 120। लिखा है उसकी बचत समान रहती है। बचत जो पहले थी आगे भी बचत वही रहती है, बचत में कोई परिवर्तन नहीं। समझ आ गया। तो 120 में से 25 बचत घटा दो, कितना बचेगा यहाँ पर 95 खर्चा नहीं बचेगा। तो पूछा क्या, यही तो पूछा है ये है कि खर्चे में मतलब व्यय में कितने % वृद्धि। व्यय पहले 75 थी, 95 हो गई, कितने बढ़ा 20 बढ़ा है। और 20 बढ़ा किस पर है, इस पर 75 पर, गुणा 100। 25 3 75, 25 चौका 100, तो ऊपर कितना 20 चौका 80/3, 80/3 काटो 3 से, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 छक 18, ऊपर 2 बटा नीचे 3, 26 सही 2/3% है। इतना 60 कैसे आ गया तुम्हारा। अच्छा चलो देखो, अभी ये सवाल बटे में फ्रैक्शन में दे दे ये सवाल, तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो एक सवाल जल्दी से, हो गया नोट ये, लिखो अगला। उसमें लिखा था साफ साफ है कि बचत समान रहे, जो पहले बचत थी वही पहले है, ठीक है। देखो 120 में से 25 बचत, तो कितना 95 हो जाएगा। देखो एक आदमी अपनी आय का 2/3 हिस्सा खर्च करता है, 2/3 हिस्सा खर्च करता है। अब देखो ये परसेंटेज में नहीं दिया है, मैं बताया था नीचे वाली होती है वास्तविक मान, मतलब मूल मान होता है, तो नीचे वाली हमेशा इनकम मानेंगे इसमें हम, ठीक है। ऊपर जो होगा खर्चा है तो खर्चा उसमें से, बचत तो बचत उसमें से। हाँ लिखो, एक आदमी अपनी आय का, पहले सवाल लिख लो। एक आदमी अपनी आय का 2/3 हिस्सा खर्च करता है, 2/3 हिस्सा खर्च करता है, लिख लिया। यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि होती है, इसका एक मेथड और भी है इसका, परसेंटेज ना बढ़ाने वाला। परसेंटेज अगर तुम्हें बढ़ा के नहीं लिखना है तो डायरेक्ट एक मेथड और भी है, उसे याद नहीं, ध्यान ही नहीं, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। उसको वो इसे भी आसान हो जाएगा। जैसे तुम परसेंटेज बढ़ाते हो ना निकाल के, वो नहीं बढ़ाना है, डायरेक्ट परसेंटेज गुणा कराना है डायरेक्ट, ठीक है। तो ये बता रहा हूँ। वो एक आदमी अपनी आय का 2/3 हिस्सा खर्च करता है, यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि होती है, 14% की वृद्धि होती है, और व्यय मतलब खर्चा, वो खर्च में, ठीक है, एक्सपेंडिचर में 20% की वृद्धि होती है, और व्यय में 20% की वृद्धि होती है। अब ये वृद्धि करना नहीं सीख लो कैसे करना है वृद्धि, और नहीं तो वृद्धि नहीं करना फिर भी सवाल हो जाएगा, ठीक है। बता रहा हूं वो भी तरीका। तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि होगी, बताना है। तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि होगी, बताओ। हमेशा फ्रैक्शन में देखो, फ्रैक्शन में नीचे वाली होती है मूल वैल्यू होती है, तो इसमें नीचे वाली क्या रहेगी हमेशा, आय, इनकम,
नीचे वाली मूल वैल्यू होती है, तो नीचे वाली हमेशा आय रखना, इनकम नीचे वाली वैल्यू। ठीक है, फ्रैक्शन में नीचे वाली हमेशा आय रखना। और उसमें लिखा क्या है, 2/3 हिस्सा खर्च कर लिया। तो बताओ 3 में से कितना खर्च कर लिया, 2। अगर यहां लिखता 2/3 हिस्सा बचत कर लिया तो क्या होता, 3 में से 2 बचत। खर्च लिखा है तो 3 में से 2 खर्च, बचत लिखा है 3 में से 2 बचत। ठीक है, फ्रैक्शन में नीचे वाली हमेशा आय होती है, ऊपर अगर खर्चा है तो खर्चा और बचत है तो बचत। ठीक है, ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू अलग नोट करके लिख लेना इसको। कभी फ्रैक्शन में दिया हो तो नीचे वाली को हमेशा आय रखना, इनकम। नीचे वाली वैल्यू इनकम हमेशा, ऊपर वाला खर्च दिया हो तो खर्चा, बचत दिया हो तो बचत। ठीक है, अब देखो इस सवाल को क्या होता है, आय बराबर क्या होता है, व्यय और प्लस बचत। देखो 2/3 हिस्सा खर्च किया है उसने, तो नीचे वाली वैल्यू आय रखना हमेशा। कितनी आय है, 3 में 2/3 खर्च किया है, 3 में से ऊपर वाला खर्च किया है ना, तो 3 में से 2 खर्च किया है। खर्च कितना किया है, 2, तो बचत कितनी है, 1। तभी तो 3 होगा जोड़ के। समझ आ गया नहीं। फ्रैक्शन वाली वैल्यू में नीचे वाली हमेशा आय मानना, और उसके साथ में अगर खर्च लिखा हो तो ऊपर वाली इसमें से कितना खर्च किया, 3 में से 2 खर्च कर लिया, तो बचाया कितना, 1 बचा लिया होगा। 3 में से 2 खर्च कर लिया, 3 दोनों का जोड़ आय होता है, तो 2 + 1। ठीक है, बताओ। अभी मैं डाइट करा रहा हूँ, वृद्धि अगर नहीं करना है तो मत करो। ठीक है, डाइट वाला तरीका ये पिछले वाले में अपना सकते हो। पिछले वाले सवाल में शॉर्ट करके अपना सकते हैं उस सवाल को, मतलब 100 ये बड़ी बड़ी वैल्यू ना लिख के उसको डिवाइड करके, छोटा करके। अभी बता रहा हूँ। तो बताओ आय में कितने की वृद्धि, 14 की। तो वृद्धि मत कराओ, सीधा आय में गुणा करा दो 14 से। 14 तिया, दूसरा मेथड है ये। एक वृद्धि करने वाला है मगर 14% वृद्धि करोगे तो बहुत पॉइंट में जाएगी कहानी। ठीक है, तो कब वृद्धि करना हो तो एक काम करना, वृद्धि करना हो तो सब में 2-2 जीरो लगा लेना, सब में, तब करना तो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि इसका 14% निकालना आसान होता है। 14 42, 42 जोड़ो 342। ठीक है, और वृद्धि अगर किसी में परसेंटेज वैल्यू बढ़ाना हो तो जीरो लगा के निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब देखो ये डाइट करना बता रहा हूँ। 14 की वृद्धि 14 42, सीधा गुणा करा दो। आगे क्या दिया है, व्यय में 20 की वृद्धि, व्यय में 20 की वृद्धि 20 से गुणा करा दो, 20 दूनी 40। देखो यहां पर ये वाली वृद्धि है, यहां पर ये वृद्धि है, तो यहां पर भी ये जो गुणा कराएंगे यही तो आंसर होगा। क्या समझ आ रहा है, यहां ये गुणा करा रहे हैं यही तो वृद्धि है, यहां गुणा करा रहे हैं ये वृद्धि है, तो यहां जो गुणा कराएंगे वही तो आंसर होगा। तो पहले ये देखो 42 में से 40 क्या हुआ, व्यय, तो बचत कितना है, 2 की। तो 1 में कितने से गुणा कराएं, 2 बने, तो कितने परसेंट की वृद्धि, 2% की। ठीक है, ये आसान है। कभी परसेंटेज वैल्यू नहीं निकालना हो, सीधा गुणा कराओ, वृद्धि वृद्धि कमी कमी कैसा भी हो। इन सारे सवालों में लागू हो जाएगा, सारे सवालों में। ठीक है, तो मैं 14% वैसे बढ़ाते 3 का, तो 14 3 42, करीब 0.42 आता आंसर निकल के। ठीक है, फिर यहाँ पॉइंट में कहानी जाती है, गड़बड़ हो जाता। हाँ, पॉइंट से बचने के लिए मैंने बताया नहीं था, जीरो लगा लो, जीरो लगा लो तो आसान हो जाएगा, वो वाला लगाना है। मगर वो बढ़ाना वाला मेथड है वो अलग है, ये डायरेक्ट गुणा वाला मेथड अलग है। ठीक है, इससे इस तरह का कोई भी सवाल कर सकते हो ये वाले। क्या, अरे आय 3 है, आय पता चला कहां से आई, बचत खर्चा पता चल गया। बताओ इसमें 14 की वृद्धि, 14 की वृद्धि 14 की गुणा करा दो 42। ठीक है, इसमें कितने की खर्चा में 20% की, 20 की गुणा करा दो 40। देखो यहाँ 14 ये वृद्धि आई है, यही तो वृद्धि की तभी मिला है, और इसमें कितने 20 की वृद्धि तो 40, मतलब यहाँ ये मल्टीपल वाली वैल्यू तो है वृद्धि में, तो यहाँ भी जो आंसर आएगा जो मल्टीपल वाली वैल्यू तो आएगा। तो देखो 42 आए, 40 की बचत खर्चा, तो बचत कितना, 2 रुपए। तो यहाँ हम जितने गुणा कराएंगे वही तो आंसर होगा यहाँ पर। तो 1 से 2 तक जाना है, कितने से गुणा, 2 से, तो 2 आंसर। अरे 1 से 2 से 40 बनाया, 20 से गुणा किए, 3 से 14 से गुणा किए, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जिससे गुणा कराएंगे वही तो आंसर होगा। ठीक है, लिखो सवाल, लिखो जल्दी से। समझ आया नहीं है, ये वृद्धि ना करो तो ये है, और वृद्धि अगर इसमें करना है तो ऐसे वृद्धि मत करना। इधर देखो, अगर मान लो तो वृद्धि करके सवाल करोगे इसको तो ऐसे नहीं करना है,
तो ऐसे करना है, आय बराबर क्या होता है, व्यय और प्लस बचत, यही तो है 3, 2 और प्लस 1। अगर पुराना वाला मेथड लगाना तो वृद्धि करना ही करना है, तो क्या करना है इसमें, अब ये सिंगल वैल्यू मत करना, इसमें अपने आप 2 जीरो चिपका लो दो सब तरफ। देखो कोई फर्क पड़ा इसमें, देखो 200 प्लस 100 कितना 300, जीरो कट जाएंगे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 जीरो अपने आप लगा लो। अब तुम्हें लगाना हो 14% वृद्धि, तो 300 में 14% वृद्धि, 300 पे कितना 114 बढ़ा के लिख दो, 2 जीरो 2 जीरो तो गुणा कराओ, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 1 4, 3 एकम 3, 342। ठीक है, इधर देखो इतने में 20 की वृद्धि, तो 20% ये बढ़ा के लिखेंगे, 2 जीरो 2 जीरो और 12 24 कितना 240, तो इसमें से घटाओगे कितना आएगा, 4 में से 2 गया, 4 में 4 गया 0, 102। तो यहां देखो कितने की वृद्धि, 2 की वृद्धि कितने पे 100 पे, गुणा 100 कितना आया 2%। इसमें वैल्यू थोड़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है, मगर ये मेथड एकदम आसान है, एकदम ये वाला कुछ करना ही नहीं है। ठीक, हाँ। वो पॉइंट वाला कभी मत करना, तभी मैं कह रहा हूं कभी ऐसी वैल्यू मिले, अगर तुम्हें बढ़ा के ही करना है सवाल, बढ़ा के ही करना है तो उसमें जीरो लगा लो अपनी तरफ से, चाहे 1 जीरो लगा लो चाहे 2 जीरो लगा लो, जो मर्जी हो। ठीक है, 2 जीरो लगा तो ज्यादा जीरो लगा उतना ही आसान हो जाएगा। क्या 1 पे 0.2 की है, 0.02 है तो घटा लो 1 में से 0.02 घटाओ। ठीक है, हाँ जो भी आएगा निकालते रहना। ठीक है, हाँ तो वो नहीं आएगा, तुमसे कहा था है कि कभी डायरेक्ट इस पे बढ़ाना मत, बढ़ा के होगा ही नहीं, वैसे पॉइंट में कहा नहीं जाएगी, सॉल्व नहीं कर पाओगे बैठ के। चलो आगे एक सवाल लिखो, वो इसी तरह से करके बताना तुम लोगों को। लिखो, एक व्यक्ति अपनी आय का, ये सवाल मैंने शायद करा दिया ना ऊपर, करा दिया, ये करा दिया, रुको आगे दूसरा देता हूं। पिछले वाले सवाल इस मेथड से कर लोगे, मगर वो कैसे करना है इस मेथड से, जो ऊपर वाली वैल्यू उसको डिवाइड कर लेना है। हाँ नहीं आ रहा समझ, चलो ये देखो मैं बता करा रहा हूं एक, ये विकास वाला सवाल कराया नहीं, अभी नहीं कराया ना। लिखो विकास अपने वेतन का, और ये बता रहा हूं उसको भी इसी तरह से आसान भी कर सकते हो। अब ऐसा नहीं सोचोगे बड़ी वैल्यू तो गुणा कैसे कराएंगे, तो उसे छोटा करना है। लिखो, विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। अस्सी प्रतिशत खर्च कर देता है और उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई, और उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई, और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई, और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये बताना है। हाँ, उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। एकदम आसान है, ऊपर वाली वैल्यू को डिवाइड कर लेना एक नंबर से कोई, ठीक है, ताकि आसान हो जाएगा, रेशियो वैल्यू मिल जाएगी तो फिर गुणा करना आसान हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले को डिवाइड कर लोगे तो गुणा करना आसान होगा। समझ आ रहा है कुछ? देखो ध्यान से, आय बराबर क्या है, बचत प्लस खर्चा। अरे खर्चा या बचत, बचत या खर्चा सब एक ही है। ठीक है, इधर लिख लो, कैसे भी लिख लो। ठीक है, इधर देखो, बताओ वेतन का 80% खर्च कर रहा है, 100 वेतन है, कितना खर्च कर रहा है, बचत कितनी। अब ये मैं सोचना है कि बचत इधर लिख लें खर्च इधर लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जोड़ भी किधर रखो। ठीक है, अब तुम सोचोगे इसमें गुणा कराना कठिन होगा, तो देखो ये ध्यान से, इन तीनों वैल्यू को एक नंबर से काट लो। किससे कट रही हैं, बड़े नंबर से काट लो, 20 से कट रही है सब, तो 20 पंजे 100, 20 एकम 20, 20 चौक, मतलब आसान हो गया। अब हम गुणा करा लेंगे आराम से। दो किसमें कितनी वृद्धि हो रही है, वेतन में कितने की, देखो
4 + 1 5 है, नहीं आए है, नहीं है? अरे 4 खर्चा 1 बचत, तभी तो आए 5 होगी, नहीं हो गई? तो इसको डिवाइड कर लेना बराबर नंबर से और आसान हो जाएगा। अब क्या लिखा है, वेतन में 25% वृद्धि, इसमें 25 की गुणा करा दो, ठीक है। और आय में व्यय में कितने, व्यय मतलब ये है, व्यय में कितने की 15 की, तो 25 पंजे 125 और 15 चौका 60, 125 में से 60 घटा दो, कितना बचेगा यहाँ पर, बोलो? 65। बताओ एक से, अब यहाँ पर क्या है, इसमें कितने की गुणा कराएं कि ये बन जाए, मतलब ऐसा कभी यहाँ तो देखो एक वैल्यू आ रही तो आसान है, कभी यहाँ पर बड़ी वैल्यू तो कुछ नहीं करना है, हम इस वाले को इससे डिवाइड कर देंगे तभी तो मिलेगा ये। अरे इससे ये कैसे मिलेगा, या तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे तभी मिलेगा, ठीक है। तो कितना, एक में इसको इससे डिवाइड कर देना तो ये मिल जाएगा, कितना परसेंट है, 65%, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है नहीं कुछ? अरे नहीं आ रहा है, अरे 1 से 65 कैसे, कितने से गुणा, बस यही आंसर। मैं ये समझा रहा था तुमको, यहां पर अगर कोई वैल्यू और होती तब देखो ध्यान से, पहले ये नोट करो पहले, फिर बताएं आगे। तो समझ आ गया ये मेथड, नहीं आया? वो बेसिक मेथड जब समझा रहे थे, ये नया मेथड एकदम, ठीक है। वृद्धि करना ही नहीं, सीधा गुणा आंसर आ जाएगा। बढ़ाएंगे, रुक जाओ थोड़ा सा, देखो हमें ये वैल्यू एक था, एक में 65 गुणा सीधा 65 आ रहा था, मगर यहाँ अगर यहाँ पर कुछ और हो मान लो, ठीक है, यहाँ पर मान लो 3 हो और ये 65 है, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, अगर यहाँ मान लो 3 हो, ये 65 है, तो यहाँ ये आंसर कितना आएगा। तो हमेशा इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, इससे, इसको किससे, 65 को किससे डिवाइड करेंगे, 65 को इससे डिवाइड करेंगे, तो ये गुणनफल मिल जाएगा, तो ये आंसर मिलता है। हमेशा अगली वाली संख्या को इससे डिवाइड कर लेंगे तो ये मिल जाएगा। अब 1 का उतना मल्टीपल सीधा पता नहीं चलेगा 1 से, ठीक है, मगर कोई अलग नंबर हो, मान लो 3 हो, 2 हो, 4 हो, तो ये नंबर हमें निकालना है मल्टीपल वाला, तो आगे वाली संख्या को पिछली वाली से भाग कर दो, मल्टीपल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इतना परसेंट जो भी आएगा काट कूट के मिल जाएगा, ठीक है, अगर ऐसा हो कभी तो। समझ आ रहा है, समझ गए नहीं समझे? आगे बढ़ो सवाल पे जल्दी। रेशियो वाले सवाल हैं इसी तरह के, वो सब ऐसे ही होने अंदर। एक सवाल करा रहा हूँ रेशियो का, एक, ठीक है, अनुपात वाला। तो कितना आंसर समझ आ गया, कितना है, 65%, ये आंसर है। किताबों में ये मेथड नहीं मिलने वाला, किताबों में वही मिलेगा पहले बताया था, ठीक है। लिखो, अब रेशियो वाले सवाल हैं, सेम ऐसे सवाल हैं, कोई चेंज नहीं है। देखो, एक व्यक्ति की आय एवं व्यय का अनुपात, एक व्यक्ति की आय मतलब इनकम और व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, ठीक है। आय और व्यय का अनुपात 7:2 है, 7:2 है, 7:2 है। यदि आय में 12% की वृद्धि हो, 7:2 ये लिखा है, आय और व्यय का अनुपात 7:2 है। यदि आय में 12% की वृद्धि, यदि आय में 12% की वृद्धि हो, तब खर्च में 2% की वृद्धि होगी, तब खर्च में 2% की वृद्धि होगी, तो बचत में आय प्रतिशत, बचत में आय प्रतिशत अंतर की गणना करें, वो ही पूछा है, ठीक है। खर्च में 2% की वृद्धि होगी, बचत में आय प्रतिशत अंतर की गणना करें, प्रतिशत अंतर वही है, ठीक है। बचत में आय प्रतिशत अंतर की गणना करें, मतलब कितना अंतर प्रतिशत में, वही बताना है कितना बड़ा है, और प्रतिशत वृद्धि कमी से अंतर से ही तो निकालते हैं, ठीक है। तो वही बताना है प्रतिशत वृद्धि या कमी जो भी आया है, हो जाएगा। आसान सवाल है, वैसे ही होगा, ये कुछ अलग नहीं है। देखो, 2 वैल्यू तुम्हें दे रखी है यहाँ पर, और फार्मूला ये याद रखना हमेशा, आय बराबर क्या होता है, बचत और प्लस, अब खर्चा, पहले खर्चा बचत कर लो, जहाँ बचत खर्चा कर लो,
कुछ भी कर लो, आय और व्यय, खर्चा को व्यय कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है, खर्च ही व्यय होता है। बताओ यहाँ रेशियो दिया है, आय कितनी है, पहले का पहला दूसरे का दूसरा अनुपात में, आय और व्यय का है, तो आय 7 है और व्यय कितनी है 2 है, आय 7 और व्यय कितनी 2, तो बचत कितनी होगी यहाँ पर 5 की, अभी दोनों का जोड़ी तो 7 होगा। समझ आया नहीं ये, और सीधा गुणा करा के आंसर ले लो, और क्या है इसमें, क्या है, आय में 12% वृद्धि, आय में 12 से गुणा करा दो, ठीक है, 12 बराबर, और किसमें है, खर्चा में 2 की वृद्धि, खर्च में 2 से गुणा करा, 2 दूनी 4, बताओ 84 में से 4 खर्चा है तो बचत कितना है 80 का, बताओ। अब यहां अब हमें ये गुणा करेंगे, यही तो आंसर आएगा, तो 5 से इसको काट दो, छोटे से इसको डिवाइड कर दो, तो ये वैल्यू मिल जाएगी, 5 से डिवाइड करो, 5 का 5, 5 का 30, कितने परसेंट की 16% आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो पूछा है बचत में प्रतिशत अंतर क्या है, प्रतिशत अंतर, अरे अंतर यही तो होता है वो जो निकालते हैं, प्रतिशत अंतर। कितना समझ आ गया, सवाल कर लोगे सारे, रेशियो वाले इतने सवाल हैं ये, चलो रेशियो वाले ऊपर वाले सारे सवाल हो जाएंगे। टाइप 11 में काफी सवाल हैं, 31 से 45 तक, ये सारे सवाल कर लेना, एग्जाम में काफी पूछे आते हैं ये सवाल, इसलिए डाल लें। हाँ रीजनिंग पढ़ा देते हैं, ठीक है। क्या 2-4 और करा दे, रीजनिंग का पढ़ोगे, चलो रीजनिंग पढ़ लो, लास्ट वाली क्लास 1:30 बजे से 1:30 बजे तक ही चलेगी, इससे आगे नहीं जाएगी। चलो रीजनिंग पढ़ो, ठीक है।